नमस्कार बंधुओं, वंदे मातरम। आज मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेके। जो आज का विषय है वो विषय है कि जो आज प्राइवेट स्कूल मनमानी कर रहे हैं फीस लेने में, वो कितना जायज़ है और कितना सरकार या वो नेता, वो प्रतिनिधि जिनको आप वोट देते हैं, वो आपकी बात, आपकी आवाज़ को समझकर इस बात पर कितना संज्ञान लेते हैं, कितना गंभीरता से विचार करते हैं कि अभिभावकों को, जो लॉकडाउन में जिन अभिभावकों के पास इस समय अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए भी कोई सक्षमता नहीं है, उनका 3 महीने से बिजनेस ठप रहा और आज भी लॉकडाउन में जो बिजनेस पहले चलता था उस हिसाब से उनको अर्निंग नहीं हो रही है। कई प्राइवेट सेक्टर में तो सैलरीज आधी कर दी गई हैं और लाखों करोड़ों लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया है। अब उनसे कहें कि वो अपने बच्चों की फीस भरें तो कैसे भरेंगे? तो अब मैं विषय रखता हूं कि प्राइवेट स्कूल फीस क्यों नहीं माफ कर रहे हैं, या सरकारें या जो जनप्रतिनिधि हैं, जो एमएलए, जो एमपी हैं, इस बात को क्यों नहीं संज्ञान ले रहे कि जब वोट मांगने आते हैं तो जनता के आगे हाथ को जोड़कर गिड़गिड़ाते हैं और जब जनता को समस्या आती है तो फिर वही उस शिक्षा माफियाओं के जाकर उनको संरक्षण देने लगते हैं। आज मुझे बड़ी विडंबना के साथ कहना पड़ रहा है, बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज ये कहा जा रहा है कि जो सक्षम लोग हैं वो फीस दे दें। यानी सही और गलत का अंतर करने का कोई मतलब नहीं है। गलत है लेकिन हम सक्षम हैं तो फीस दे दें। हम सक्षम हैं लेकिन गलत फीस क्यों दे दें? जब आज आपके स्कूल में बच्चे जा नहीं रहे, बच्चे आपके स्कूल में जाके पढ़ नहीं रहे, बच्चे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रयोग नहीं कर रहे हैं, बच्चे आपकी बसों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, बच्चे आपके कंप्यूटर्स का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, बच्चे आपके जो लाइट का कोई बिल नहीं बढ़ा रहे हैं, तो फिर किस बात की? और आपने प्राइवेट स्कूलों में, ज्यादातर स्कूलों में प्राइवेट जो टीचर्स थे उनको छटनी कर दी है या फिर उनकी तनख्वाहें आधी कर दी हैं। आप तनख्वाहें आधी कर दीजिए, आप प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों को निकाल दीजिए, उनको हैंड टू माउथ कर दीजिए, वो बेचारे भटक रहे हैं, लेकिन आपको फीस पूरी चाहिए साहब। मैं एक आंकड़े देना चाहता हूं, मैं अपने ही जनपद के एक बड़े स्कूल का आंकड़ा देना चाहता हूं और उस आंकड़े को और सारे स्कूल वाले भी समझ जाएं, जो मैं कि ये जो आंकड़े हैं कल को आपको भी मैं लाके रख सकता हूं। रायन स्कूल को मैं जो इस समय शाहजहांपुर का सबसे बड़ा स्कूल मैं मानता हूं, जिसमें शायद बहुत अच्छी संख्या में बच्चे पढ़ते हैं। रायन स्कूल में करीब करीब मेरे हिसाब से जो मैंने आंकड़े लिए हैं लोगों से, तो करीब करीब 3500 बच्चों का अनुमान है कि 3500 बच्चे उसमें रायन स्कूल में एडमिशन लिए हुए हैं। अब 3500 बच्चे एडमिशन लिए हुए हैं और लगभग उनकी जो फीस आती है वो करीब करीब 5,000 रुपये, इन ऑन एवरेज 5,000 रुपये महीना उनसे फीस वसूली जाती है। अगर इस फीस को मैं 5,000 रुपये मान लूँ और 3500 बच्चों के बजाय मैं केवल 3,000 बच्चे ही मान लूँ, तो 5,000 × 3 गुणा करिए जरा, कितना रुपया होता है महीने का? ये करीब करीब 1.5 करोड़ रुपया होता है। ये 1.5 करोड़ रुपया तब वो लेते थे जब उनके यहाँ बच्चे पढ़ने जाते थे, बच्चों का ट्रांसपोर्टेशन इसमें इंक्लूड था, बच्चों की फीस इंक्लूड थी, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर का वो भी सारा इंक्लूड था। तब वो 5,000 रुपये लेते थे और तब 1.5 करोड़ रुपये वो महीने में वो फीस के द्वारा उनके पास अर्जन होता था। लेकिन आज की कंडीशन क्या है? आज की कंडीशन ये है कि लगभग उनके यहाँ 70 से 80 टीचर हैं। मैं 100 टीचर को मैं आंकड़ा लेता हूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा लेके चलता हूँ कि कल को ये ना कहें कि साहब खर्चा कम कर दिया, हमें दिखा दिया, खर्चा तुम्हारा इससे ज़्यादा होता है। 100 टीचरों का अगर 20,000 रुपये में, हालांकि 20,000 मुझे मालूम है मुझे मिलता नहीं होगा उन लोगों को, लेकिन मैं 20,000 रुपये महीने में बता दूँ कि 20,000 रुपये महीने उनको सैलरी मिलती होगी इन टीचरों को, तो लगभग 20 लाख रुपया हुआ 100 टीचरों का। और ऐसे ही मैं बस का मान लूँ कि अगर बसें चलती थी तो लगभग 50 बसें मैं मानता हूँ, हालांकि जो आंकड़े मेरे पास आए हैं वो 35 से 40 के बीच है, लेकिन मैं और बढ़ा लेता हूँ कि 50 बसें चलती हैं और उन बस के ड्राइवरों को लगभग 10,000 रुपये दिया जाता है पर मंथ का, तो करीब करीब 5 लाख रुपये ये मान लें।
यानी 20 लाख रुपए टीचरों का, 5 लाख रुपए आपका हो गया ये जो ड्राइवर हैं उनका। 5 लाख, 20 और 5, 25 लाख। और 5 लाख रुपए मैं और जोड़ दे रहा हूं जो महीने का डीजल का, टूट फूट का जो हेल्पर है वो रखा हुआ उसके लिए, तो ये 20, 5, 25, 5, 30 लाख में जोड़ देता हूं। अब आ जाइए, इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी कि आप बिजली का बिल का ले लीजिए, मेंटेनेंस का ले लीजिए, तो बिजली का बिल मैं मान लेता हूं कि महीने का आपका खर्चा, इतना बड़ा स्कूल है तो 5 लाख रुपए का आता होगा। तो 30 लाख और 5, 35 लाख रुपए, तो करीब करीब 30 से 35 लाख रुपया ये इनका खर्चा हो गया। इसके अलावा मिसलेनियस मान लीजिए कि और कुछ भी खर्चा होता होगा, मैं वो भी मान लेता हूं कि 5 लाख रुपए, 35 लाख रुपए। बंधु 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए की इनकम और 35 लाख रुपए का भी खर्चा हुआ है। मैं 15 लाख रुपए और जोड़ देता हूं कि 50 लाख रुपए इनका, जब ये स्कूल रनिंग में था, बच्चे स्कूल पढ़ने जाते थे तब इनका आता होगा। तो करीब करीब 50 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी इनके पास शुद्ध मुनाफा 1 करोड़ रुपए बचता होगा। और रायन इंटरनेशनल स्कूल केवल अकेला शाहजहांपुर में स्कूल नहीं है, इसकी पूरे देश में सैकड़ों शाखाएं हैं। और उन सैकड़ों शाखाओं का अगर आप कैलकुलेशन कर लें तो पूरे देश में अगर 1 करोड़ रुपए से भी इनकम, जो जबकि बड़े शहरों में इसकी इनकम और ज़्यादा होती होगी, लेकिन अगर हम 1 करोड़ से ही मान लें तो आप सोच लीजिए कि महीने में इनकी कितनी इनकम लगभग होती होगी। अब आ जाते हैं लॉकडाउन की बात करते हैं। ये 50 लाख रुपए का जो खर्चा है तब है जब 100 टीचर पूरी तनख्वाह लेती होंगी, जब 50 ड्राइवर पूरी तनख्वाह लेते होंगे, जब डीजल का खर्चा पूरा आता होगा, तब ये 50 लाख का खर्चा है और 1 करोड़ का मुनाफा है। लेकिन आज लॉकडाउन के बाद 100% इन्होंने अपने टीचरों की तनख्वाह आधी कर दी होगी। और कम से कम, और मुझे ये भी यकीन है कि आधी तनख्वाह ही नहीं की होगी, लगभग आधे टीचरों की छटनी भी करती होगी। लेकिन जो बेचारा टीचर है जो बेरोजगार हुआ है, वो इस भरोसे में होगा कि कभी फिर व्यवस्थाएं अच्छी होंगी, कभी फिर से दोबारा बच्चे आएंगे तो शायद मुझे नौकरी पर दोबारा रख लिया जाएगा, इसलिए वो विरोध भी नहीं कर पा रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि प्राइवेट स्कूलों का 1 रुपए का भी घाटा नहीं हुआ उनकी, जबकि इनकम और बढ़ गई क्योंकि खर्चे कम हुए, लेकिन फीस उतनी ही ले रहे हैं। और ढकोसला है ऑनलाइन क्लासेस का। अभी मैं आपको बता दूं कि राजस्थान हाई कोर्ट का आर्डर हो, चाहे छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का आर्डर हो, और चाहे जो अभी लेटेस्ट आया मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का आर्डर हो, सब ने ही जो ऑनलाइन शिक्षा जो 1 से 5वीं क्लास तक के बच्चों के लिए उन्होंने मना कर दिया है कि 1 से 5वीं क्लास के बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा ये कि पहले राजस्थान गवर्नमेंट ने फीस के लिए 3 महीने की फीस माफ़ करने के लिए प्राइवेट स्कूलों से कहा। लोगों का एक जो प्राइवेट स्कूल है उनका एक एसोसिएशन बना हुआ है, और वो एसोसिएशन जाकर वो उनकी पूरी लड़ाई लड़ता है कि फीस माफ़ ना हो पाए। और लगातार वो एसोसिएशन, क्योंकि मैं फिर से कह रहा हूँ, ये जो शिक्षा माफिया हैं इनके ऊपर नेताओं का संरक्षण है। और कई तो नेताओं के ही स्कूल हैं, बड़े बड़े नेताओं के ही स्कूल हैं। वो क्यों चाहेंगे कि फीस माफ हो? वो क्यों चाहेंगे जो करोड़ों का मुनाफा आ रहा है वो कम कर दिया जाए? अब मुझे ये बड़ी विडंबना है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी संज्ञान नहीं ले रहा है। इतनी छोटी सी बात जब मुझे समझ में आ रही है, और मुझे लगता है जो मैंने आंकड़े दिए वो आपको भी समझ में आ रहे होंगे, उसके बाद क्या हाई कोर्ट का समझ में नहीं आ रहा? चलिए मैं मानता हूं कि आप स्कूल चला रहे हैं, इतनी बिल्डिंग आपने बनाई है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर किया है, तो कुछ ना कुछ तो खर्चा आ रहा होगा। लेकिन आपके मुनाफे से हम नहीं ले रहे हैं, हम आपके खर्चे को भी हम नहीं बढ़ा रहे हैं। हम आपके खर्चे घटा के घर में बैठे हैं। हम केवल इतना आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि भाई जो फीस हो वो फीस में केवल आप ट्यूशन फीस लीजिए, क्योंकि ट्यूशन फीस के अलावा आपका कोई भी हक नहीं बनता कि आप और कोई भी चार्जेस लगाकर फीस को दुगनी और तिगनी करें। और ट्यूशन फीस भी इतनी नहीं होनी चाहिए कि मान लीजिए आज आपने लॉकडाउन, क्योंकि गवर्नमेंट ने साफ साफ निर्देश दिए हैं कि कोई भी लॉकडाउन में इस पीरियड में कोई भी फीस की बढ़ोतरी नहीं होगी। लेकिन साथ ही साथ हाई कोर्ट को, जैसे मध्य प्रदेश ने ऑर्डर दिया है कि कोई भी बच्चा जब तक पढ़ रहा है प्राइवेट स्कूल में और उसके अभिभावक फीस नहीं दे पा रहे हैं तो उसका नाम नहीं काटा जाए। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया, जबलपुर हाई कोर्ट ने, मैं उनको बड़ा साधुवाद देता हूं। अभी उसकी 10 अगस्त या 11 अगस्त फिर से उसकी हियरिंग की डेट लगी है कि इसको फीस माफ़ किया जाए या फीस लिया जाए।
लेकिन उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने तो इस पर कोई निर्णय नहीं दिया। हमारे शाहजहाँपुर में कहा गया कि भाई एक फॉर्म आया है, उस फॉर्म को आप भर दीजिए, अगर आप सक्षम नहीं हैं तो आपकी फीस माफ़ी हो जाएगी, लेकिन उसके लिए पहले आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। फिर आपको जाके जो आपका स्कूल है जहाँ पर बच्चे आपके पढ़ते हैं, इस स्कूल के प्रबंधक को, उस स्कूल के प्रिंसिपल को एक निवेदन करना पड़ेगा हाथ जोड़कर कि भाई मैं सक्षम नहीं हूँ, मैं बहुत गरीब हो चुका हूँ, इस लॉकडाउन में हमारी तो सारी पैसे अर्निंग चली गई है और मैं बच्चों को खाना पीना भी नहीं खिला पा रहा हूँ, कृपया करके मेरी फीस माफ़ कर दीजिए। और फिर भी अगर वो फीस नहीं माफ़ करते हैं, आप उनको सही से कागज उनको नहीं बता पाते हैं कि मैं सक्षम नहीं रह गया, तो वो फीस माफ़ नहीं करेंगे। फिर आप जाइए DIS के यहाँ, जो आपका जो शिक्षा का बड़ा अधिकारी होता है उसके पास जाइए, फार्म लेके फिर उसको गिड़गिड़ाइए कि साहब मैं अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा हूँ, मैं फीस जमा नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी मदद करिए। DIS भेज देगा आपको कि लाइए आपके सक्षम हैं कि नहीं, पहले आप उसका प्रमाण दीजिए। तो आप प्रमाण देते घूमिए कि मैं सक्षम हूं कि नहीं। और अगर DIS ने भी नहीं माना तो फिर आप डीएम के पास जाइए, बस ऐसे चक्कर लगाते रहिए। कुल मिलाकर कोई सुनने वाला नहीं है। और आप क्यों नहीं जाते उन MLO के पास जो आपके पास वोट मांगने आते हैं गिड़गिड़ा के? बड़े बड़े मंत्री बन जाते हैं और उसके बाद कोई होश नहीं रखता उनको कि जनता कहां जा रही है, जनता के कितने कष्ट में है, उससे कोई मतलब नहीं उन्हें। और जिम्मेदार हम भी हैं, हम जनता भी हैं इसके जिम्मेदार। जब वो मंत्री जी या जो विधायक जी आपके घर पे आते हैं, आपके मोहल्ले में आते हैं, तब आप उनसे प्रश्न ही नहीं करते। जब वो वोट मांगने आते हैं तो आप उससे प्रश्न ही नहीं करते। तब आप जाति धर्म और ऊंच नीच में बढ़ जाते हैं। आप ये भी प्रश्न नहीं करते कि करोड़ों और अरबों रुपए कमाने वाले स्कूल जिनका केवल एक मालिक होता है, वो अरबों खरबों रुपए कमा रहा है, और इतने सारे अभिभावक जो बेचारे लॉकडाउन की वजह से जिनके पास अर्निंग का साधन नहीं रहे, या अर्निंग उनकी कम हो गई या अर्निंग उनकी उतनी नहीं रही जो अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में इतनी भारी फीस देकर अब पढ़ा सके, उनकी कोई सुध लेने वाला है? उनकी कोई कहने वाला? वो घूम भटक रहे हैं बेचारे। कोई हाई कोर्ट जा रहा है, कोई जो है डीएम के चक्कर लगा रहा है। इसलिए मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूं, खासतौर से आम जनता से, मैं आपकी लड़ाई लड़ने को तैयार हूं, लेकिन आपके साथ, आपके बगैर नहीं। आप अगर मेरा साथ देंगे, मेरे साथ खड़े होंगे, तो आपकी लड़ाई में निश्चित लड़ने को तैयार हूं। इसके लिए चाहे मुझे कितने भी आगे क्यों ना जाना पड़े, कितने भी लोगों से बैर क्यों ना लेना पड़े, मैं लेने को तैयार हूं। लेकिन आपके बिना नहीं, आपको भी मेरे साथ आना होगा, आपको भी घरों से निकलना होगा, तब ये लड़ाई हो पाएगी। और मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने जनपद के सारे नेताओं से, सारे जनप्रतिनिधियों से, हमारे MP से, सारे विधायकों से, जो हमारे मंत्री हैं, उनसे भी मैं ये प्रार्थना करना चाहता हूं कि यदि वाकई में आप में संवेदना है तो इस विषय पे आप गंभीरता से सोचिए। जितने भी दिन लॉकडाउन हुआ है उसकी फीस माफ की जाए, और उसके बाद से जो ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है वो फीस कम आधी ली जाए। ट्यूशन फीस है वही केवल स्कूलों को लेने के लिए आदेश और निर्देश दिए जाएं। और मैं अपने जिलाधिकारी महोदय से भी कहना चाहता हूं कि आप भी इस मामले को बड़ी गंभीरता से संज्ञान लें। और मुझे लगता है कि नेताओं से ज़्यादा आपको गंभीर होना पड़ेगा इन समस्याओं के लिए। और मुझे लगता है कि आप लोग इस बात को संज्ञान लेंगे। और अभिभावकों का जो कष्ट है, क्योंकि आप भी अभिभावक होंगे कहीं ना कहीं, हो सकता है कि आप सक्षम हो सकता है कि आपके पास पैसे की कमी ना हो, इसलिए आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, कि हो सकता है कि आपकी फीस भी ना पड़ती हो, क्योंकि आप सानिध्य में होते हैं उन लोगों के, क्योंकि जो माफिया हैं उन्हीं से ही सरकारें चलती बनती बिगड़ती हैं। लेकिन जनता अब इतनी मूर्ख नहीं रह गई है, जनता जागरूक हो गई है। आप इधर उधर के मुद्दों पर बहुत दिन तक भटका नहीं सकते। आपको जनता के मूलभूत मुद्दों की तरफ आना ही पड़ेगा। धर्म और जाति के जहर फैलाकर आप बहुत दिनों तक इस देश को बरगला नहीं सकते, मूर्ख नहीं बना सकते। इसलिए मैं आप लोगों से फिर से, जनता से खास तौर से फिर से प्रार्थना करना चाहता हूँ, अभिभावकों से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप जब तक कि इस पर कोई निर्णय ना हो, आप फीस बिल्कुल मत दीजिए। कोई धरना नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं, आप सिर्फ सीधे डायरेक्ट एक्शन। असहयोग आंदोलन गांधी जी ने चलाया था, आप भी असहयोग आंदोलन चलाइए।
और फीस देने के लिए बिल्कुल मना कर दीजिए। कहिए कि आप मेरे बच्चे का नाम काट के दिखाइए, देखते हैं तुम में कितनी दम है कि तुम नाम काट के हमारे बच्चे को निकालते हो। सीधे डायरेक्ट एक्शन। फीस नहीं देंगे जब तक कि सरकार इस पर कोई निर्णय नहीं लेती, और ये हमारा हक है, हमारा जायज। मैंने पूरे डेटा दे दिया आपको, कोई नुकसान नहीं हुआ इन स्कूलों का, सारा नुकसान आम जनता को हुआ है। जय हिंद, वंदे मातरम।